Welcome to the YouTube channel of Accounts का बाप। Hello guys, welcome back to the YouTube channel of Accounts का बाप, your one stop channel for all your accounting needs। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 308 इन द बुक्स ऑफ सुधा, जिसके अंदर सिंगल ड्रॉवर, सिंगल ड्रॉवी और सामने वाले अनलिमिटेड ड्रॉवर ड्रॉवीज हो सकते हैं, जिसके अंदर हर केस वाइज में आपका सम बटा हुआ है और वो सम के अंदर आप ड्रॉवर हो या आप ड्रॉवी हो वो आपको पता नहीं है, वो सम के हिसाब से आपको पता चलता है। पहला केस ए आपको क्या बोल रहा है सर? पहला केस ए की शुरुआत करते हैं, एंडोर्स सोनालीज एक्सेप्टेंस। देखो इसके लिए एक चीज हमेशा याद रखना, जिसका एक्सेप्टेंस होगा ना वो ड्रॉवी होगा, तो जिसका एक्सेप्टेंस वो ड्रॉवी, तो सामने वाला अपने आप अपन क्या बन जाएंगे? ड्रॉवर बन जाएंगे। तो पहला केस बोल रहा है एंडोर्स सोनालीज एक्सेप्टेंस एट 2 months। सर सोनालीज एक्सेप्टेंस मतलब सोनाली कौन होगी? ड्रॉवी, और हम फिर क्या हो गए? ड्रॉवर। तो इन द बुक्स ऑफ सुधा, तो अपन कौन है? सुधा है, सोनाली अपनी ड्रॉवी है और अपन कर क्या रहे? एंडोर्स कर रहे हैं किसको? 2 months for 6,000 in favor of उर्मिला and paid cash 3,500 in full settlement of her account 10,000। अब इन्हें बड़ा ध्यान से समझना, अपन सुधा है, ये हमारी ड्रॉवी है सोनाली, और ये हमारा एक थर्ड पार्टी है पेई, जिसको हम बोलेंगे, जिसका नाम है उर्मिला। अब सुधा मतलब मुझे उर्मिला को 10,000 रुपए चुकाने, ठीक है, पर मेरे पास है ना 6,000 रुपए का एक बिल पड़ा है। क्या पड़ा है? 6,000 रुपए बिल पड़ा है, जिससे मुझे पैसे मिलने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, वो बिल 6,000 का मैंने उर्मिला को दे दिया, तो मेरे पास से क्या गया? 6,000 का एक बिल गया। चलो बढ़िया। और उसके अलावा 3,500 रुपए रोकड़ा कैश दिया मैंने उर्मिला को। तो बताओ टोटल मैंने उर्मिला को कितना दिया? 6,000 का बिल, 3,500 रुपया कैश, मतलब 9,500, 9,500 दे दिया। पर मुझे टोटल कितना देना था उर्मिला को? 10,000 रुपीज। तो मैंने 9,500 दिया और बोला कि भाई फुल सेटलमेंट कर, इसके आगे मैं तेरे को रुपया नहीं देने वाला। तो उर्मिला बोली चल ठीक है, 500 रुपए का मैं तेरे को डिस्काउंट देने के लिए रेडी हूं। तो अपने को 500 का क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो एक बात बताओ, मेरे पास से गया क्या? सबसे पहले तो सर मेरे पास से गया, देखो मेरे पास से केस ए लिखूंगा मैं, केस ए की पहली एंट्री मेरे पास से जो जा रहा है ना, तो जाना का मतलब क्या होता है? क्रेडिट करना। तो मेरे पास से बिल गया तो टू बिल रिसीवेबल आ जाएगा, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा कितने का बिल गया मेरे पास से? 6,000 का बिल गया मेरे पास से, बहुत बढ़िया। अब उसके अलावा मेरे पास से क्या गया? मेरे पास से कैश गया, तो टू कैश अकाउंट 3,500 रुपए। और उसके अलावा मेरे को 500 रुपए का क्या मिला? मेरे को 500 रुपए का डिस्काउंट मिला। और डिस्काउंट मिला मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट इसके लिए क्रेडिट होता है क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट ऑल प्रॉफिट्स, गेन्स, ठीक है, इनकम्स। ओके, अब सवाल उठता है कि डेबिट क्या होगा? तो डेबिट होगा ऑफ कोर्स उर्मिला अकाउंट। सो उर्मिला अकाउंट डेबिट, उर्मिला अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। कितना? उर्मिला को देना था 10,000, उसको 6,000 बिल दिया, 3,500 कैश में दिया और 500 का उसने अपने को डिस्काउंट दिया, हो गया बैलेंस। सो बीइंग पेड टू उर्मिला, बीइंग पेड टू उर्मिला इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, एकदम बढ़िया। अच्छा मैंने एक लाइन इसके बाद मारी है, मतलब आपको एक लाइन छोड़नी है, लीव करनी है, ग्रेट। अब अपन जाते हैं केस नंबर बी पे। तो केस नंबर बी क्या बोल रहा है? डिस्काउंटेड 2 months एक्सेप्टेंस ऑफ सूर्या। सर अभी केस ए और केस बी पूरा अलग है। केस बी आपको बोल रहा है कि सूर्या का एक्सेप्टेंस, सर सूर्य कुमार यादव स्काई की याद आ गई, मजा आता है, क्या खेलता है। तो सूर्या क्या करता है ना, सूर्या का एक्सेप्टेंस मतलब सूर्या अपना ड्रॉवी है। सूर्या ने मेरे से माल खरीदा, सोचो इतना बड़ा प्लेयर मेरे से माल खरीद रहे, मजा आ गया। ओके, तो सूर्या मतलब स्काई ने मेरे से माल खरीदा, मैंने उसको माल बेचा, तो सुधा, अपन कौन है? सुधा, सुधा ड्रॉवर है फिर से, और सूर्या ड्रॉवी है। अपन कर क्या रहे हैं? उसको डिस्काउंट करवा रहे बैंक के साथ, ठीक है, बहुत इजी। क्या बनेगा केस? तो केस बी की पहली एंट्री है, अपन सूर्या का जो बिल है उसको बैंक के साथ डिस्काउंट करवाए, तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक की एंट्री क्या होती है भैया? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। हम बैंक वाले को बिल दे देंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब बताओ बिल कितने का है? तो सर सूर्या का बिल है 7,800 का, तो बिल में चला जाएगा 7,800। अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो 7,800 का बिल है, उस पर 10% मतलब 10/100, और कितने महीने के लिए? 2 months के लिए।
सो 2/12 करेंगे, 2 से 2 जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा 6 1 जा 6 1 जा 6 1 कैरी 18 हो गया, 6 3 जा 18, 13 into 10 हो जाएगा 130 रुपीस। मतलब मेरा डिस्काउंट कितना कटेगा, बैंक वाला 130 रुपया चार्जेस काटेगा। अब 7,800 में से 130 रुपया अगर बैंक वाला काट देगा तो बचेगा कितना, 7670। तो 7670 एक्चुअली में मुझे पैसा मिलेगा 600 700 800। तो बेसिकली इसका बीइंग क्या आएगा, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक एट द रेट 10% फॉर कितने मंथ्स, पर एनम मत लिखना सर, पीए का मतलब पर एनम होता है, पर अगर पर एनम आपने लिखा इसका मतलब होता है कि आप ये डिस्काउंट पूरे साल का लगा रहे हो, पर हमने डिस्काउंट एक्चुअली में कितने महीने का लगाया, खाली 2 मंथ्स का लगाया। तो आपको इधर पर एनम नहीं लिखना है, आपको लिखना है फॉर 2 मंथ्स कंपल्सरीली, वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसके बाद एक लाइन आपको लीव कर देनी है, ठीक है। अब अपन जाते हैं केस सी पर। सो यहां मैं लिखता हूं केस सी। केस सी की पहली एंट्री क्या बोल रही है, आपको बोल रहा है बैंक इन्फॉर्म दैट अनुराधा's एक्सेप्टेंस। अब इस बार अनुराधा है, अनुराधा का एक्सेप्टेंस है, मतलब अनुराधा अपनी ड्रॉ हुई, तो अपन क्या हो गए, ऑटोमेटिकली ड्रॉवर हो गए, ठीक है। चलो ऑफ 4800 व्हिच वाज डिस्काउंटेड वाज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस। अब हुआ क्या कि अनुराधा मेरी ड्रॉवी है, सिर्फ ड्रॉवी है और कुछ मत समझना। तो अनुराधा मेरी ड्रॉवी है, मैं ड्रॉवर हूं। अब मैंने ना अनुराधा का बिल बैंक से ना कभी पहले डिस्काउंट करवाया होगा, तो बताओ बिल किसके पास होगा, बैंक के पास। बैंक वाला ड्यू डेट के दिन अनुराधा से पैसा मांगने जाएगा, सिंपल। तो अनुराधा ने उसको ठेंगा दिखाया, बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, और अनुराधा ने उसको पैसा नहीं दिया, बेसिकली डिसऑनर कर दिया। तो बताओ बिल विथ बैंक, डिसऑनर और साथ में नोटिंग चार्जेस भी है। तो सबसे पहले तो डिसऑनर की एंट्री क्या होती है, तो ड्रॉवर, अपन तो ड्रॉवर है ना, ड्रॉवर के बुक में डिसऑनर की एंट्री का ट्रिक सिंपल है, क्या होता है, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट हमेशा। तो ड्रॉवी कौन है, अनुराधा, सो अनुराधा अकाउंट डेबिट करेंगे, अनुराधा अकाउंट डेबिट टू बिल है जिसके पास, नाम है उसका खास, सामने कौन है, बिल किसके पास था, बैंक के पास ना, अपने पास थोड़ी था। तो यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट, क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट। अच्छा, अब जब भी बिल बैंक के पास हो और नोटिंग चार्जेस लग जाए तो नोटिंग चार्जेस को अलग से कतई नहीं दिखाना है, आपको नोटिंग चार्जेस का अमाउंट उसी के अंदर घुसेड़ देना है, एकदम टपाटप अंदर। तो बोलो बिल कितने का है, 4800 का, और उसमें 125 रुपया नोटिंग चार्जेस लग रहा है, तो 4800 प्लस 125 हो जाएगा 4925। इधर 4925 ओके। सो बीइंग बिल विथ बैंक, बिल किसके पास था, बैंक के पास, तो बीइंग बिल विथ बैंक हो गया क्या, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस इनकर्ड। शाबाश, एक लाइन छोड़ोगे कि नहीं, अरे छोड़ दो भाई, तुम्हारी एक्स थोड़ी है ये जो पकड़ के रखा है, ठीक है। चलो अब आता है केस डी। सो केस डी की पहली एंट्री क्या बोलती है बेटू, पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस ऑफ 16,400। सर पूजा ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस, हर एक्सेप्टेंस मतलब पूजा का एक्सेप्टेंस है, जिसका एक्सेप्टेंस वो कौन बन जाता है, मेरा ड्रॉवी। तो पूजा कौन है, मेरी ड्रॉवी, वैसे मेरी एक्स भी थी, छोड़ो। तो पूजा हाँ सुना नहीं, किसी ने नहीं सुना, पूजा ड्रॉवी है। अच्छा, तो मैं कौन हो गया, मैं सुधा, मैं सुधा मतलब मैं वापिस से ड्रॉवर हूं। अच्छा, पूजा ने ऑनर कर दिया मतलब चुपचाप पैसा दे दिया, which was deposited into बैंक फॉर कलेक्शन। वाह, देखो मैं आलसी, मैंने ना, मेरा एक बिल था जिससे मुझे पूजा से पैसे मिलने वाले थे, मेरे पास टाइम नहीं था, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, मैं आलसी था। मैंने वो बिल बैंक फॉर कलेक्शन के पास दिया था, बीएफसी के पास, और बोला था कि भाई ड्यू डेट के दिन वसूल कर लेना पूजा से पैसा और मेरे को पैसा दे देना, मेरे खाते में डाल देना। अब क्या किया, बैंक फॉर कलेक्शन ने ड्यू डेट के दिन पैसा मांगा पूजा से और पूजा ने चुपचाप दे दिया। अच्छी बच्ची, पूजा नाम की लड़की, लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। तो पूजा अच्छी बच्ची, उसने चुपचाप पैसा दे दिया। अब बैंक फॉर कलेक्शन तो मेरे लिए काम कर रहा है ना, खुद के पास पैसा लगेगा कि मेरे को देगा, मेरे को देगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, केस बिल विथ बैंक फॉर कलेक्शन एंड ऑनर। तो जब भी बिल विथ बैंक फॉर कलेक्शन होता है, ऑनर होता है, तो मेरे को पैसा मिलेगा, तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि जो बीएफसी होता है वो क्या होता है, एक्चुअली में बैंक होता है, बैंक वाला मेरे को कभी रोकना नहीं देगा, मेरे खाते में पैसा डालेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास पैसा किधर से आया, पूजा की तरफ से कि बीएफसी की तरफ से, बीएफसी की तरफ से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बीएफसी मतलब बैंक फॉर कलेक्शन, तो यहाँ पे टू बैंक फॉर
कलेक्शन अकाउंट। कितना रुपया आया सर? मेरे को टोटल आया 16,400 रुपया, तो 16,400 बीइंग बिल विथ BFC। BFC मतलब बैंक फॉर कलेक्शन। नरेशन में आप शॉर्टकट लिख सकते हो, बट आपको एंट्री के अंदर शॉर्टकट यूज नहीं करना है। तो बीइंग बिल विथ BFC एंड ऑनर्ड, सिंपल। इसी के साथ आपका ये हो गया, चारों के चार केस खत्म। एक सेकेंड, चारों केस, हाँ यस, आपके चारों केस खत्म हो गए। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई होप आपको ये चारों केस समझ में आया होगा, ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले वीडियो तक के लिए। बाय बाय।